गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी में एक स्लाइड गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था और आज के दिन एक मेजर क्रैश देखने को मिला, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1% का फॉल निफ्टी में देखने को मिला, जहाँ पे डायरेक्टली कहीं ना कहीं 22,250 के पास, 200 के पास एक सपोर्ट लेके एक क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं, 22,300 पे इक्वल अमाउंट ऑफ कॉल एंड पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक इंडिसिस सिचुएशन जैसा है। अगर हम डाउन साइड पे देखते हैं तो 22,000 पे डायरेक्टली एक मेजर पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक 300 पॉइंट्स नीचे है और एक राउंड लेवल भी है। अगर हम ऊपर देखते हैं तो इमीडिएटली 22,400 और 500 पे एक मेजर कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 22,500 एक मेजर राउंड लेवल रेजिस्टेंस होगा। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करते हैं तो ये जो क्लोजिंग स्विंग है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए। अगर इस रेंज के अंदर खुल के ऊपर की साइड जाता है तो कहीं ना कहीं 22,480 500 के पास एक अगला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, जो एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस होगा, एक माइनर रेजिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये 22,400 का जो लेवल है, ये लेवल के पास एक माइनर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर निफ्टी डाउन साइड आता है तो कहीं ना कहीं ये जो गैप था, जो आज क्लोज नहीं कर पाया, ये कल के दिन क्लोज करके एक सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दे सकता है। अगर इसके नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं ये जो 22,000 का जो राउंड लेवल है, ये लेवल एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है 22,480 500 से लेके 22,350 300 तक, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। अगर निफ्टी नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है और जो आज का इंट्राडे लो है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ऊपर के साइड देखते हैं तो कहीं ना कहीं 22,550 600 के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर डायरेक्टली 22,800 का जो ATH लेवल है, ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल जैसे बिहेव करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक फ्लैट ओपनिंग देखी, इमीडिएटली एक सेल ऑफ आया, एक मेजर सेल ऑफ बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जहाँ पे एक मोर देन 1% का फॉल देखने को मिला। अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं ये जो गैप था, ये गैप क्लोज करके एक माइनर सपोर्ट लेता हुआ क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं, 48,300 देखते हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स का थोड़ा सा डोमिनेशन ज़्यादा है। अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो 48,000 पे डायरेक्टली एक मेजर पुट रेटिंग के साथ एक सपोर्ट दिख रहा है। अपसाइड पे 48,500 पे एक मेजर कॉल राइटिंग के साथ एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उसके ऊपर 49,000 का जो राउंड लेवल है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो क्लोजिंग रेंज था, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के साइड जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो 48,500 का जो लेवल है, यहाँ पे एक माइनर वाई रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो जो आज का रेजिस्टेंस है, आज का फॉल जहाँ से हुआ था 49,000 से, जो एक राउंड लेवल भी है, एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग भी इस लेवल पे है, तो ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर डाउन साइड आता है तो कहीं ना कहीं ये जो 48,000 का राउंड लेवल है, इसके आसपास कहीं सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो 47,800 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे प्रीवियस सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है और इस रेंज में खुलता है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में खुल के नीचे के साइड आता है तो कहीं ना कहीं ये गैप क्लोज करके एक सपोर्ट ले सकता है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 49,200 और 49,500 के पास एक अगले रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो बैंक निफ्टी ब्रीच कर सकता है। अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं तो फिर से ये 48,000 से लेके 47,800 का जो जोन है, यही जोन एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये होगा मेरा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।